औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर अफीद के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं इस पूरे वीक के अंदर जो आने वाला वीक स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक 2023, और हम इस पे डिस्कस करेंगे कि गोल्ड आने वाले वीक में कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज आपको आने वाले वीक में ऑब्जर्वेशन हो सके कि आने वाले वीक में हमें कहां से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो आज हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं DXY की डिटेल। H4 के लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डे 1 की जो चार्ट है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस उसका करेंगे, उसका हवाले से हम देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि वीकली ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो वीकली कैंडल है DXY की वो आने वाले वीक में क्या इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले वीक में हमें कौन सी पोजीशन मिलने वाली है जहां से हम एक बेहतरीन जो है ना इसकी रिजेक्शन देख रहे हैं या पुल बैक देख रहे हैं, हम वो देखेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ जो कि आने वाले वीक में जो कि स्टार्ट हो रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक, ऐसी कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है जो कि मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती हैं। और रियली इस वीक के अंदर एक इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ है जिसका इंतज़ार पूरे महीने में हर ट्रेडर करता है। ठीक है, इसके अलावा हम गोल्ड के हवाले से टेक्निकल जो एनालिसिस देखेंगे वो H4 चार्ट को देखेंगे, डे 1 की कैंडल को देखेंगे। इसके अलावा M1 के मंथली जो कैंडल है उसको भी हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा फाइनली हम आपके फेवरेट लेवल्स, वीकली लेवल आपको बताएंगे। और इसके अलावा हम बताएंगे वीकली इस वीक का आपका CP कौन सा है। इसके अलावा यूरो USD की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो यूरो USD के लेवल भी मैंने आपके लिए निकाले हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जो राइट आंसर देगा उसके लिए इनाम भी होगा। मिलते हैं इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आपके सामने गोल्ड वर्सेस USD का H4 चार्ट है। सबसे पहले हम आगाज यहाँ से करेंगे और ये लेवल मेरे डेली के लगे हुए हैं जो कि फ्राइडे वाले दिन मैंने लगाए थे। ये बताने का मकसद ये है, मैं अभी तक रिमूव इसलिए नहीं किया कि मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह EFMS ट्रेड की एक्यूरेसी में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखा सकूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने सुबह उठते ही, आप मेरी वीडियो देख लें, ये टाइटल आपके सामने आ रहा होगा, आप इस वीडियो को एक दफ़ा बेशक देखें। अब मैंने ये और बताया था H4 के जो लेवल बताए थे, मैंने ये बताया आज के दिन सिर्फ हमने देखनी है बाय। हालांकि सुबह के टाइम में वीडियो बनाता हूँ और सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि हम बाय देखेंगे चाहे न्यूज़ जो है ना पॉजिटिव ही क्यों ना आए। ठीक है, हालांकि पॉजिटिव ही आई है। ठीक है, अगर हम उसकी बात करते हैं NFP की तो वो पॉजिटिव आई है। तो अगर उस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा था, मार्केट उस टाइम 1823-24 के अराउंड अब चल रही थी। ठीक है, अब वहां से मार्केट गिरी और मैंने उस टाइम ही बोला था कि आज के दिन हम सपोर्ट हमारा है जहां से हम बाय करेंगे वो 1813 का एरिया है, यहां से बाय करेंगे। ठीक है, और एग्जैक्टली 1830 तक तो ये मार्केट पुल बैक करेगी। ठीक है, और अगर ये बाय आपको मिल जाती है और ये गोल्डन भी हो सकती है, ये भी मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया वो होल्ड करें।
तो एग्जैक्टली मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल बैक देगी, अगर नहीं दी तो यहाँ से डाउन की तरफ जाएगी, एग्जैक्टली इस एरिया को टेस्ट करने के बाद वापस आएगी। अगर इसको ने टेस्ट किया तो नीचे वाला एरिया लाजमी टेस्ट करेगी 1804 का। एग्जैक्ट जाना इसको यहीं चाहिए था, लेकिन बाकी दो न्यूज़ नेगेटिव आने की वजह से यहाँ से वापस पुल बैक हुई और आप देखें कि एक बड़ी कैंडल आपको बुलिश देखने को मिली और एग्जैक्टली इस टाइम मार्केट जो है ना वो 1832 पे जाके क्लोज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह डे वन की जो डेली की जो वीडियो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। ठीक है, अच्छा जी, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। और रोज़ाना की जो वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम डेली के लेवल्स बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहीं से मूव करती है। अगर आप खाली बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगा दें तो तब भी आप प्रॉफिट अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर आते हैं बाकी इन चीज़ों पे। तो इस ये जो वीक है ये आने वाला वीक जो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो एंड है वो 13 अक्टूबर तक है। हम देखते हैं इसमें कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है। सबसे पहले हम मंडे की बात करते हैं तो मंडे को कोई मेजर न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। एक FOMC है, ठीक है, और उसके अलावा 5 बजे FOMC और 8:50 पे भी FOMC है। ये डिबेट टाइम में बता रहा होता हूँ। आप जिस मुल्क से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं जस्ट आप फॉरेक्स फैक्ट्री खोलें तो आपके मुल्क का बाय डिफॉल्ट टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो मंडे वाले दिन मार्केट मूव ज्यादा कर सकती है। इसकी रीजन के जिस दिन कोई बड़ी न्यूज नहीं होती उस दिन मार्केट को वैसे ही दौड़ाना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा जब लास्ट वीक में मार्केट क्रैश हुई थी तो। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जनाब ट्यूसडे की और 10 अक्टूबर की। तो 10 अक्टूबर वाले दिन भी कोई खातर ख्वाह मेजर न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट इस दिन क्या है, इस दिन 2 बजे न्यूज़ है USD की बिजनेस इंडेक्स हैं। उसके अलावा 6 बजे एक न्यूज़ है होलसेल इन्वर्टरीज हैं, ये भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके FOMC है और इसके अलावा FOMC स्पीक, ये एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और बाकी जो है ना, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट को सिर्फ मार्केट मेकर ही मूव कराएंगे, अदरवाइज फंडामेंटली इतनी ज़्यादा मूव नहीं हो देखने को मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जनाब वेनसडे वाले दिन, जो कि मैं आपको बता इससे अगले 3 दिन बहुत ही मेजर न्यूज़ है। और जो भी मैं आपको इसी चीज़ का ही जिक्र कर रहा था पहले। अगर हम बात करते हैं वेनसडे वाले दिन, तो वेनसडे वाले दिन जनाब आ रही है कोर PPI जिसका डाटा आएगा। और आपको भी पता है कोर PPI में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। और इससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो स्कोर PPI का जो डाटा इससे पहले आया था वो लाइन इन था। ठीक है, और इसके अलावा मंथली जो था ना वो पॉजिटिव था। तो इस दफ़ा एक्सपेक्ट यही करते हैं कि अगर इस दफ़ा नेगेटिव आता है तो गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा पुल बैक मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा 9 बजे 10 ईयर्स बाउंड ऑक्शंस है और इसके अलावा 10 बजे FOMC स्पीक भी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन मेजर न्यूज़ों में से जो असल न्यूज़ है CPI। ये CPI का डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ CPI का वेट कर रहे होते हैं और ये कोर CPI और मंथली और ईयरली ये 3 CPI का डाटा आना है। इसके अलावा 7 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी। तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। आपको याद हो या ना हो तो आपको पता है कि लास्ट जो CPI थी वो पॉजिटिव थी। ठीक है, तो इस दफ़ा देखते हैं कि CPI क्या आनी है। अगर इस दफ़ा पॉजिटिव आएगी तो गोल्ड को दोबारा ये डाउन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब फ्राइडे की, तो फ्राइडे वाले दिन भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, क्लोजिंग है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा आना है। ठीक है, इस पूरे वीक सिनेरियो में सिर्फ लास्ट 3 डेज के अंदर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और CPI है जिसके ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो सकती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं DXY के H4 कैंडल पे। अगर हम देखें इसको गौर करें तो आपने देखा होगा कि मार्केट लास्ट काफ़ी टाइम से इसकी क्रैश कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक दिया था, ये वाली कैंडल बनी थी, लेकिन इसके बाद ये दोबारा से
पुल बैक हुई और अभी स्टिल ये क्रैश कर रहा है। अगर ये क्रैश करता हुआ इस लेवल तक जा पहुंचता है और यहाँ तो गोल्ड को ये 1850 से ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं और यहाँ से ये वापस पुल बैक देगा। अभी याद रखना कि इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड कहाँ पे चेंज होगा वो मैं आपको डे वन जो DXY का उसमें बताऊंगा, ठीक है। इससे अपर लेवल 106 है, उस अशरिया 2 है, 106.6 है और 107.0 और 107.3 और फाइनल जो इसका टॉप रेजिस्टेंस है 108.2। मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है। अगर मार्केट इसको टच करती है तो डेफिनेटली गोल्ड को 1700 की रेंज में तो ये लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये है जनाब डे वन की। इसमें आप काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करोगे। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने आपको बताया कि इसका जो ट्रेंड है अभी क्या है, बाय है, ठीक है। इसको ब्लैक कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ट्रेंड इसका क्या है जी, बाय है, ठीक है। और ये काफी टाइम से आप ट्रेंड ही मार रहा है। लास्ट अगर आप 4 डेज देखें, यहां से रिजेक्शन मिली, कैंडल्स नीचे ये वाली क्लोज हुई, ठीक है। उसके बाद मिलीनियर्स कैंडल बनी, ये भी बैरिश, ये भी बैरिश, यहां से पुल बैक दिया और फिर उसके बाद नीचे ही जाके क्लोज हुई है। अब इसका सिनेरियो ये है कि ये मार्केट कोशिश करेगी इस लाइन को टच करने की, ठीक है। ये लाइन क्या है, 105.6 इसका बेस है, ठीक है। इससे नीचे ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट अगर क्लोजिंग दे देती है डे वन की तो ये अपना ट्रेंड बदल देगा, ठीक है। यानी फिर ये क्या हो जाएगा, बैरिश। और अगर ये बैरिश होता है तो गोल्ड मजीद 1900 की रेंज में जा सकता है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और यहाँ से वापस पुल बैक हो जाता है तो इसका जो पहला पॉइंट होगा जाने का वो 106.5 है। और यहाँ से ब्रेक किया तो इससे अगला वाला मजबूत लेवल है 107.4 का। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फाइनली जो मैंने आपको बताया कि इसको टच ये लाजमी कराएंगे 7 नवंबर से पहले पहले। इसकी रीज़न क्या है कि 7 नवंबर में इलेक्शंस हैं और अक्टूबर के महीने में तो गोल्ड को ये इतना ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ये सिर्फ गोल्ड की जो आप पीछे पुल बैक दे रहे हैं ये रिट्रेसमेंट ही है, ठीक है। अच्छा, मंथ अगर वीकली की बात करते हैं तो वीकली आप देख लें कि एक लेवल्स है, ये वाला लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वीक से ये कम्प्लीटली अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ से इसका सिनेरियो ये बन रहा है कि ये वाली कैंडल एक दफा पुल बैक करेगी नीचे की तरफ, ठीक है, इस लाइन के पास आ सकती है और यहाँ से ऊपर जा सकती है। या दूसरा सिनेरियो ये है कि यहीं से ये ऊपर जाए और वहां से पुल बैक करे। लेकिन ऊपर वाली जो रेंज है वो 107 और 108 का एरिया है, जो मैं आपको पहले भी बताऊं कि मार्केट इस जगह पे जाके टच कर सकती है। अच्छा, अब आते हैं जनाब गोल्ड की डेली पे। और यहाँ पे अगर आप गोल्ड की डेली की बात करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ है ताकि टाइम बच जाए। मैं जस्ट आपको बताऊंगा और ये आपने अपनी सारी चीजें अगर हम एनालिसिस यहाँ करने जाए तो शायद 2 घंटे की वीडियो बन जाए, तो वो इतनी लंबी नहीं करनी होती है, हमने 20-25 मिनट ही रखनी होती है। तो यहाँ पे आप गौर करें, मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 और 3, ये 3 कैंडल्स, ये वाली कैंडल देखें, बॉडी बारीक, ये उससे बारीक, ये उससे बारीक। इससे क्या अंदाजा हो रहा था कि जो सेलर्स हैं वो एग्जिट हो रहे हैं और बायर आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्थ बना रहे हैं। और ये जो रिजेक्शंस आप नीचे से देख रहे हो, ये एक पहले बड़ी थी फिर छोटी और उसके बाद बड़ी, और लास्ट डे गोल्ड ने अच्छी खासी वीक नीचे छोड़ी और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहां से आप एक अंदाजा लगाएं कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसकी जो पॉसिबल बाय है वो ये जोन है 1812 और 1804 के दरमियान में। इसके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बाय ऑर्डर है और यहां से मार्केट एक दफा लाजमी रिजेक्ट होगी क्योंकि ये मंथली लेवल था और मंथली लेवल ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट लाजमी करता है। और यहां से देखें अगर नेक्स्ट अब आगे क्या होगा, इंपॉर्टेंट है अगला क्या होगा। अब अगला होगा क्या, यहाँ पे मार्केट है 1832, एक बार मार्केट एक दफा पुल बैक करेगी, कहां तक करेगी वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। एक दफा मार्केट 1827 और 26 के एरिया तक वापस आ सकती है, यहां से फिर पुल बैक करेगी और आगे एक ट्रेंड लाइन आपको के लिए मैंने ड्रा किया, बेरिश ट्रेंड लाइन है। और ये ट्रेंड लाइन का जो एरिया बनता है 1840 है। 1840 को टेस्ट करने के बाद फिर मार्केट वापस हो जाएगी और अगर 1840 का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाती है तो फिर इसका जो अगला लेवल होगा वो 1848 का लेवल होगा। 1848 के लेवल तक रीटेस्ट इजी है, आराम से मार्केट कर जाएगी। और यहां से करने के बाद
1848 और 1863 के दरमियान में काफ़ी टाइम मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है, रुक सकती है, और अगर इसको ऊपर क्लोज करती है तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट ने सेल ट्रेंड से अपना बाय ट्रेंड चेंज कर लिया। ठीक है, क्योंकि वहां पे मोस्टली सेलर एग्जिट करेंगे और वहां से बायर अपना जो बुल ट्रेंड है उसको जनरेट करेंगे। और वो कौन सा एरिया जी? 1865 का। 1865 से ऊपर डे वन क्लोज होगी तो तभी ये ट्रेंड सेल से बाय की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा। यहां से टेस्ट करने के बाद वापस, अब यूं सब कह सकते हैं कि गोल्ड 1840 और 1848 से बैक हो सकता है, यानी सेल अपॉर्चुनिटी यहां पे आपको मिल सकती है इस वीक में। अच्छा जी, आगे आते हैं जनाब मंथली कैंडल्स की। तो मंथली कैंडल्स की अगर ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो आप यहां से आप देखो कि मार्केट इस टाइम 1832 पे है। ठीक है, यहाँ पे जाके रुकी और एक स्ट्रॉन्ग नीचे विक बनाई, और ये कहां से रिजेक्शन हुई आपको अंदाजा है? ये जो एरिया है ये मंथली एरिया है। ठीक है, और यहां से इसने एक दफा रिजेक्ट होना ही था। अब सिनेरियो क्या है कि मार्केट जो है वो किस एरिया में रहेगी? मार्केट है 1852 और 1805, इसके अंदर आने वाले मंथ की क्लोजिंग कर सकती है। अगर ऊपर क्लोज करेगी यानी स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी 1851 से ऊपर मंथली क्लोजिंग, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और अगर ये 1805 से नीचे मंथली क्लोजिंग देती है तो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ये 2 पॉइंट नोट कर लें, इसके दरमियान में कंसोलिडेट करेगी मार्केट, यानी कभी ऊपर कभी नीचे आपको सही तरह से नचाएगी, लेकिन आपको क्लियर पिक्चर तभी होगी जब ब्रेक करेगी 1806 का एरिया मंथली में तो बेरिश, और 1851-52 का एरिया अप ट्रेंड मंथली क्लोजिंग करेगी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश। ये चीज आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब आपके फेवरेट और इम्पोर्टेंट लेवल्स वीकली। मैं आपको बताता चलूं कि वीकली लेवल्स बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूरो यूएसडी का भी बताता चलूं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरो यूएसडी के। सर यूरो यूएसडी का हमें बताएं, तो यूरो यूएसडी का मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करता चलूं। इस टाइम यूरो यूएसडी जो है ना वो उसका जो वीकली पिवट है वो 1.058 है। ये वीकली पॉइंट है इसका 1.058 5872। तो यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जाएगी, ये जो एरिया है 1800 यानी 1060 का, यहाँ से वापस पुल बैक करेगी 1056 से, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कौन सी इसकी जो है ना बाइंग है और कौन सी सेलिंग्स है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। ओके, तो आपको मैं थोड़ा सा पहले बताऊं सपोर्ट्स। इसका जो पहला सपोर्ट है अगर आप बाय देखना चाह रहे हैं तो यूरो यूएसडी का पहला बाय आपको मिलेगा 1.05484 पे। ठीक है, पहला बाय। और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो डेफिनेटली दूसरा जो बाय आपके पास है 1.056, और फाइनली अगर इसको ब्रेक करती है, ज़रा गोल्ड नीचे जाएगा तो ये गोल्ड के साथ ही चलता है, तो 1.046 पे तो आप ज़बरदस्त तरीके से बाय ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अप ट्रेंड की तरफ बात करते हैं तो इसका जो पहली रेजिस्टेंस है वो 1.060 है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो अगली वाली 1.066, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो इससे अगला वाला लेवल है 1.071 का। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, और यूरो यूएसडी के पेयर पे ऊपर काम करने वाले लोगों के लिए बड़ा मुफीद हो सकता है आने वाले वीक में। चलें जी, हम बात करते हैं इस वीकली की। तो वीकली के लिए एक क्वेश्चन है जिसके लिए इस दफ़ा गिव वे भी रखा है। जो राइट आंसर देगा उसके लिए इंशाल्लाह इनाम होगा, इनाम डॉलर फॉर्म में होगा और उसकी आईडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आपने जवाब क्या देना है? सवाल यह है कि इस वीक की क्लोजिंग 1832 पे हुई है, आने वाला जो वीक है वो कहाँ पे क्लोज होगा? दो वैल्यू आप बताएंगे, जैसे 1831 और 32 का एरिया था 1831 और 1832, दो वैल्यू आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो राइट आंसर देगा उसकी आईडी लेंगे और उसकी आईडी में हम डॉलर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, मैं आपको पहले बताऊं कि इस आने वाले वीक में गोल्ड की कौन सी वीकली सपोर्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊं। पहले से आपको ये थोड़ा सा बताता चलूं, एक मिनट दीजिएगा। ये काफ़ी टाइम से आपको पता है कि मार्केट पिछले मेरा ख्याल है 20 दिन हो गए हैं बैरिश बैरिश बैरिश, सेल 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 ओवरसोल्ड हो चुकी है, आरएसआई भी ओवरसोल्ड, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा लेवल भी होता है जहां से मार्केट पुल बैक होती है, ऐसा नहीं कि बस गिरती रहती है।
तो दरमियान ये वीकली कैंडल देखें, लास्ट वाली वीकली और उस अगली वाली जो वीक है उससे और बड़ी बनी है, लेकिन इस वीक के अंदर ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये बहुत मजेदार कैंडल क्लोज हुई है कि तो काफी ज्यादा ऊपर रिजेक्शंस हुई है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा पहले भी बताता चलूं कि इसका स्ट्रक्चर सबसे पहला जो है, दो मैंने आपके लिए लेवल ड्रा किए हैं, एक 1848 का एरिया और एक 1809 का एरिया। इसके दरमियान में मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है दोबारा से, क्योंकि इस मार्केट दोबारा से इसके अंदर ही है, और अगर इससे ऊपर जाएगी यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर करेगी तो बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और अगर नीचे करेगी तो बैरिश है। मैं मंथली भी आपको बता चुका हूँ। अब लेवल की जहां तक बात करते हैं जनाब, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लेवल इसके बता देता हूँ। मार्केट का जो पहला लेवल है, अगर इसको मैं छोटा करूं बिल्कुल ऐसे, तो आपको सबसे पहले अंदाजा हो जाएगा कि कितनी दफा टेस्ट कर रहा है। हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस, जो करीब तरीन वाली रेजिस्टेंस है R1, वो देखें, ये वाला एरिया है, और ये एरिया कौन सा बनता है, ये एरिया है 1848 का एरिया और से 52 का एरिया, ठीक है। और इस एरिया में मार्केट कितनी बार टेस्ट कर रही है, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, इधर टेस्ट किया, इस जगह पे टेस्ट किया, ये देखो। अगर लास्ट पीछे जाएंगे तो काफ़ी जगह पे मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट किया है, लिहाजा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का एरिया है 1848, जहां से मार्केट एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी आपके दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा रेजिस्टेंस अगर 2 की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस 2 1865 और 1870 का एरिया है, यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। और इसके अलावा R3 की बात करते हैं तो ये 1888 और 1890 का एरिया है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो आपको पता है कि सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1812 का एरिया मार्केट बना के आई है। और मैंने पहले भी बताया था कि 1812 एक और 1804 और 6 8 का एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से एक फर्स्ट सपोर्ट है, उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा दूसरी वाली सपोर्ट 1790 और 1787, और तीसरी जो स्ट्रॉन्ग, अगर इस मार्केट बैरिश हो जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है, ये क्लोजिंग दे देती है इससे नीचे वीकली 1822 से नीचे, सॉरी 1812 से नीचे, तो डेफिनेटली फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्रैश करेगा, और ये 1760 और 1757 तक भी जा सकता है। तो आपको पहले बताऊं कि इस वीक की सबसे पहली सपोर्ट रहेगी 1848, जहां से आप एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और 1848 और 1852 का एरिया। और अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो 1870 और 1866 का एरिया होगा। और अगर इसको ब्रेक करती है तो फाइनली आपके पास R3 जो है वो 1860 और 1866 है। ये बेसिकली R1 है, थोड़ा सा यहाँ से गलती से R2 लिखा गया। अच्छा, सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो पहली जो सपोर्ट है गोल्ड की, वो 1852 और 1808 का एरिया है, और दूसरी जो सपोर्ट है वो 1790 और 1787, और थर्ड वन 1760 और 1757 का एरिया है। इसका स्ट्रक्चर, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास लगा दें ट्रेडिंग रूम के अंदर, और इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर आपको बेहतरीन लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे जाके आप देखें। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हर टाइम ट्रेड के अंदर इन होते हैं, जबकि मैं अक्सर यही कहता हूं कि जब बेहतरीन लेवल आए तो आप पूरे दिन की कसर निकाल लो, लेकिन जब तक वो लेवल ना आए आप उसके अंदर इंटर ना हो, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करें। और अगर बहुत ही ज्यादा शो का ट्रेड लगाने का, आप डेमो पे प्रैक्टिस करें। जब अच्छा लेवल मिले आपको तो वहां पे रियल पे आप ट्रेड करें, क्योंकि जो पैसे ना वो दरख्तों पे नहीं उगते। तो इसलिए मेरी यही, एक तो छोटी लाट का इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि आप हमेशा जोन टू जोन, लेवल टू लेवल ट्रेड करें। अगर लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस कम से कम होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।